अगर आप यूरोप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है यूरेक्सस। यूरेक्सस पर आपको बहुत सारी फुली फंडेड पोजीशंस मिल जाएंगी, जो कि मैं अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से सर्च आउट करना है यूरेक्सस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसके अलावा एक और बहुत अहम बात मैं यहाँ पर ही क्लियर कर दूँ कि यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी जो पोजीशंस होती हैं उनमें पीएचडी को एज अ जॉब कंसिडर किया जाता है, जो कि बहुत कॉमन है यूरोप में। लेकिन एशिया में जैसा कि चाइना है या फिर हांगकॉन्ग है या फिर जो जापान वगैरह है, वहाँ पे ये चीज़ कॉमन नहीं है। पीएचडी को एज अ स्टूडेंट ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन यूरोप में ये बहुत कॉमन है कि जो पीएचडी है उसको एज अ जॉब कंसिडर किया जाता है। तो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन अपनी दिखाता हूँ और आप ये देखें, यहाँ पर मैंने गूगल में सर्च किया हुआ है यूरेक्सस। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर यूरेक्सस। तो आई थिंक ये थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यूरेक्सस मैंने सर्च आउट किया है, तो उसके बाद जो पहला ऑप्शन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से सर्च आउट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट है इसकी। और यहाँ से मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन है सर्च आवर डेटाबेस। तो इसके नीचे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिस्ट्री और साथ में लिख देता हूँ पीएचडी। तो उसके बाद मैं इसको सर्च करता हूँ, सर्च का ऑप्शन है इधर। तो ये देखें यहाँ पर ये काफ़ी सारी तकरीबन 6348 जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं वहाँ पर ये इतनी पोजीशंस आ चुकी हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारी जो हैं वो उनकी डेडलाइन गुजर चुकी होगी और बहुत सारी ऐसी होंगी जिनकी डेडलाइन आने वाले दिनों में है या फिर आने वाले वीक्स में है या फिर मंथ्स में है। तो सबसे पहली पोजीशन अगर आप देखें वो पीएचडी इन केमिस्ट्री है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आप देखें ये कंट्री का नाम लिखा हुआ है, ये फ्रांस में है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि पीएचडी केमिस्ट्री, उसके बाद अप्लाई नाउ का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये साइट पर यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा डिपार्टमेंट, रिसर्च फील्ड है, केमिस्ट्री फिज़िक्स है। उसके अलावा आपको नीचे मिलेगा रिसर्चर प्रोफाइल है, कंट्री फ्रांस है। यहाँ पर डेडलाइन लिखी हुई है जो कि है 17 जून, यानी कि आप अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17 जून इसकी डेडलाइन है। और उसके बाद ऑफ़र डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो आपकी पीएचडी की पोजीशन हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसकी भी तमाम डिटेल लिखी होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना, अगर कोई रिसर्च प्रपोजल की डिमांड है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर तमाम ये जो टॉपिक्स वगैरह हैं ये भी दिए हुए हैं, रिसर्च टॉपिक्स वगैरह। और उसके बाद ये तमाम डिटेल प्रोजेक्ट्स की लिखी हुई है। उसके बाद वेयर टू अप्लाई, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस प्रोग्राम की ये दी हुई है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च फील्ड फिज़िक्स है, उसके बाद एजुकेशन लेवल, और ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और अहम चीज़ बता दूँ कि ये जो प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ये आपको मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम मिलेंगे, यानी कि बहुत सारी फील्ड्स के लोग यानी कि मिक्सअप होते नज़र आएंगे आपको, जैसा कि यहाँ पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। उसके बाद सेकंड जॉब ऑफ़र है कि वो है कि पीएचडी स्टूडेंट केमिस्ट्री। ये भी पीएचडी की पोजीशन है, लेकिन ये लास्ट अपडेट आपने देखनी है, ये है 5 जून 2024, यानी कि ये पिछले साल अपडेट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डेडलाइन अभी बाकी नहीं होगी। इसको मैं ओपन करके वैसे आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी डेडलाइन अभी बाकी नहीं होगी। हम देखते हैं इसकी डेडलाइन। तो इसकी डेडलाइन आप देखें 15 जून 2024 है इसकी डेडलाइन। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये भी 20 मार्च 2025 है ये। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि 20 मार्च यानी कि तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले इसको अपडेट किया गया है। तो अभी डेडलाइन बाकी है या नहीं है। तो इसकी डेडलाइन अभी बाकी है। तो यहाँ पे आप देखें 10 जून 2025 इसकी डेडलाइन है, यानी कि अभी जो है वो तकरीबन 4-5 दिन पड़े हुए हैं। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये 1 मई 2025 को अपडेट हुई है ये पोजीशंस, पीएचडी इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पीएचडी फेलोशिप इन केमिस्ट्री है, उसकी अपडेट जो है 25 अप्रैल की है 2025 की। तो इस तरह से आपको बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी। नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देखें 635 पेजेस हैं, तमाम जो पेजेस हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अभी मैं आपको एक और जो प्रोग्राम है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स का भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, लेकिन मैं इसके साथ जो है वो पीएचडी लिख देता हूँ ताकि पीएचडी की पोजीशंस आएंगी। ऐसे जो है वो दूसरी जो जिस तरह से प्रोफेसर वगैरह या फिर फैकल्टी पोजीशंस होती हैं वो भी आ जाएंगी। तो ये मैंने साथ में पीएचडी लिख दी है। तो ये तकरीबन 6803 सर्च रिज़ल्ट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पीएचडी इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स, और ये लास्ट अपडेट है 29 अप्रैल 2025। और उसके बाद 28 जनवरी 2025, उसके बाद 16 अप्रैल है। ये जो पहली पोजीशन है इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसकी डेडलाइन अभी बाकी है या नहीं है पीएचडी इकोनॉमिक्स की। तो इसकी डेडलाइन है यहाँ पे लिखी हुई, ये 25 मई है, इसकी डेडलाइन जो है वो गुजर चुकी है। और अभी दोबारा से कोई और पोजीशन देखते हैं जिसकी डेडलाइन अभी बाकी है। तो ये लास्ट ईयर हुई है, उसके बाद ये 28 मार्च 2025, उसके बाद 1 नवंबर, उसके बाद 6 मार्च 2025, उसके बाद 5 जून 2024, उसके बाद ये 4 मार्च 2025। तो इस तरीके से आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन जो है वो अभी ओपन है, किस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके जो पेजेस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 681 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं और इनको आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। तो कोई और जो पोजीशन है वो भी मैं एक और आपको सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। बायोलॉजी पीएचडी, इसको मैंने सर्च किया है। सबसे पहली ऑफ़र आ गई पीएचडी स्टूडेंट इन बायोलॉजी। इसमें 3 मई को लास्ट अपडेट है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 23 मई है, ये भी गुजर चुकी है। तो इस तरीके से आपने ये जो वेबसाइट है इसका यूज़ करते हुए आप सर्च आउट कर सकते हैं अपनी फील्ड के रेलेवेंट, स्पेशली जो पीएचडी की पोजीशंस हैं या फिर कोई फैकल्टी पोजीशन आप ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।